तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीडीएस की सेकेंड मेरिट लिस्ट जो आया है उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेगी, और इसमें जीडीएस का सेकेंड मेरिट लिस्ट जो आया है उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, कितने चरण में यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। जिस स्टूडेंट का यहाँ पर जीडीएस का सेकेंड मेरिट लिस्ट में नाम आया है उस स्टूडेंट को 15 दिन का समय दिया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। यदि आपके कोई भी डॉक्यूमेंट में कोई किसी भी प्रकार की त्रुटि है तो आपको 10 दिन का समय दिया जाएगा उसको सुधारने के लिए। तो चलिए आपको बारीकी से सब कुछ बताएंगे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, और यहाँ पर कितने चरण में यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है, और कितने दिन के बाद हमको यहाँ पर पोस्ट मिल जाएगी। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा लास्ट तक। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए आपको मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन पर चलते हैं और वहीं पर आपको सारे डाटा आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लगेंगे। यदि किसी भी प्रकार की त्रुटि रह जाती है तो उसको सुधारने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो चलिए आपको मोबाइल फ़ोन का स्क्रीन पर चलते हैं और वहीं आपको सारे चीज़ बताएंगे। तो देखिए यहाँ पर साफ साफ कह रहा है कि इंडियन पोस्ट जीडीएस हेतु आवश्यक दस्तावेज। जी हाँ दोस्तों, इंडियन पोस्ट जीडीएस का जो सेकेंड मेरिट लिस्ट आया है उसमें कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, इसका हम बात करेंगे। तो आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं लिखा हुआ है कि जीडीएस सेकेंड मेरिट लिस्ट, जीडीएस सेकेंड मेरिट लिस्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिजल्ट के बाद क्या करें, जरूरी दस्तावेज। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि हमको जो भी जरूरी दस्तावेज यहाँ पर लेना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेगा, एकदम श्योरली हम इस वीडियो में कंप्लीट बताने वाले हैं। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, थोड़ा सा भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि जो भी स्टूडेंट्स अभी भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई नहीं किए हैं या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं गए हैं उसको हम यहाँ पर क्लियर सब कुछ बता देंगे कौन सा डॉक्यूमेंट लेना है। यदि किसी प्रकार की गड़बड़ी रह जाती है डॉक्यूमेंट में तो उसको भी हम यहाँ पर क्लियर बताएंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेने हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं साफ साफ लिखा गया है कि आपको आधार कार्ड लेना है। क्या लेना है? आपको आधार कार्ड लेना है, पहचान पत्र लेना है। यदि आपका पहचान पत्र नहीं है तो कोई बात नहीं, पैन कार्ड तो होगा, क्योंकि 18 साल होने के बाद आपका पैन कार्ड कंपलसरी हो जाता है। तो यदि पैन कार्ड है आपके पास तो पैन कार्ड ले लीजिए। उसके बाद यहाँ पर तीसरा कह रहा है 10वीं की अंक सूची। जी हाँ दोस्तों, 10वीं का यहाँ पर मार्कशीट लगेगा। जो भी फॉर्म भरते समय जो भी आप नंबर दिए थे, यहाँ पर परसेंटेज दिए थे मैट्रिक पास का, और उसका डॉक्यूमेंट लगेगा, यानी कि मार्कशीट लगेगा। उसके बाद यहाँ चौथा कह रहा है जाति प्रमाण पत्र लगेगा और निवास प्रमाण पत्र लगेगा। जी हाँ दोस्तों, 6 महीने का यहाँ पर रिसेंट में बना हुआ जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र डॉक्यूमेंट लगेगी। उसके बाद हम नीचे आते हैं, नीचे क्या कर रहा है यहाँ पर, नीचे यहाँ जो जरूरी दस्तावेज है डॉक्यूमेंट से यहाँ पर लगेगा। यहाँ पर विकलांग होने पर विकलांग प्रमाण पत्र लगेगी। यदि आप विकलांग हैं तो आपको विकलांग प्रमाण पत्र लेना होगा। उसके बाद यहाँ पर 5वां है चिकित्सक प्रमाण पत्र। यहाँ पर आपको चिकित्सक प्रमाण पत्र लगेगा। किसी भी हॉस्पिटल, सरकारी अस्पताल से मान्यता प्राप्त यहाँ पर जो कि चिकित्सा प्रमाण पत्र लगेगा, यानी कि सर्टिफिकेट लगेगी। यदि आपके पास इसका कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है तो आप यहाँ इसको बनवा सकते हैं सरकारी अस्पताल में जाकर। तो ये आपको हमने बता दिया। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट आते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ कर रहा है चयन संबंधी मेरिट सूची आदि। यहाँ पर यानी कि चयन संबंधी मेरिट सूची आदि ये सभी डॉक्यूमेंट से आपका वेरीफाई होगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए कर रहा है ग्रामीण डाक सेवा जीडीएस भर्ती के लिए दस्तावेज सत्यापन के लिए जरूरी दस्तावेज क्या है। तो अब हम इसमें बात करेंगे कि मोस्ट सबसे इम्पोर्टेंट जो यहाँ पर दस्तावेज है यानी डॉक्यूमेंट्स है उसमें क्यों कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगी। तो यहाँ पर नीचे आपको कह रहा है साफ साफ यहाँ पर बता रहा है कि यहाँ पर कक्षा 10वीं की मार्कशीट, यहाँ पर कक्षा 10वीं की जो मार्कशीट है वह एकदम कंपलसरी है। उसी से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सत्यापन पूर्ण होगी और आपका सिलेक्शन होगा। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है मूल समुदाय जाति प्रमाण पत्र आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए, यानी कि आपका जाति प्रमाण पत्र लगेगा मूल आरक्षित श्रेणियों वालों के स्टूडेंट्स के लिए, यानी कि ओबीसी, एससी, एसटी जो भी आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसका जो कि जाति प्रमाण पत्र लगेगी। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है मूल प्रमाण पत्र विकलांग उम्मीदवारों के लिए। यदि आप विकलांग है तो आपको मूल प्रमाण पत्र देना होगा, यहाँ पर साफ साफ बताया गया है। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है नीचे कह रहा है यहाँ पर कि मूल ट्रांसजेंडर प्रमाण पत्र ट्रांसजेंडर के रूप में पहचान करने वाले उम्मीदवारों के लिए। यदि आप मूल ट्रांसजेंडर यानी कि नॉन लिविंग थिंग में आते हैं तो उसके लिए भी प्रमाण पत्र यहाँ पर मांगता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। यदि आप नॉन लिविंग थिंग है तो आपका
यहाँ पर लग सकता है और नहीं है तो कोई बात नहीं, नहीं लगेगा। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि जन्म का मूल प्रमाण पत्र, कक्षा 10वीं की मार्कशीट, मार्कशीट, मतदाता पहचान पत्र या आधार कार्ड से। तो यहाँ पर इसका मतलब हुआ, यहाँ पर जो लिखा गया है इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि आपके जो मैट्रिक का मार्कशीट है उसमें वही आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, जो आपका जाति प्रमाण पत्र यानी कि जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ है, वही डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर कक्षा 10वीं की मार्कशीट पर होना चाहिए। अगर आपका सभी डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ अलग अलग है तो आपका यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। इसलिए आप अच्छे से चेक कर लीजिए कि सभी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सभी डॉक्यूमेंट्स में क्लियर होने चाहिए, एकदम सही सही। उसके बाद यहाँ पर नीचे आते हैं तो नीचे यहाँ करा है सरकारी अस्पताल, सरकारी डिस्पेंसरी या सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से चिकित्सा प्रमाण पत्र यहाँ पर जारी होना चाहिए। यहाँ यानी कि चिकित्सा प्रमाण पत्र तो यहाँ पर लगेगा किसी भी सरकारी संस्था, सरकारी अस्पताल से मान्यता प्राप्त से यहाँ पर जाति प्रमाण, यहाँ पर चिकित्सा प्रमाण पत्र लेना होगा। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना चाहिए। आप किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हैं, किसी भी बोर्ड से 10वीं कक्षा की पास पढ़ाई की हो, लेकिन वह जो बोर्ड हो वह मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर नीचे कह रहा है उम्मीदवारों की उम्र कम से कम 18 और ज्यादा से ज्यादा 40 वर्ष होनी चाहिए, यानी कि आपका जो एज है वो 18 से प्लस होनी चाहिए, तभी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में यहाँ पर सत्यापन होगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर मैट्रिक जो है कि 16 साल 17 साल में पास करते हैं और वो भी फॉर्म फिलअप कर देते हैं, तो वो वैसे स्टूडेंट्स का सेकंड मेरिट लिस्ट में नाम आ भी गया तो भी यहाँ पर सिलेक्शन उसका नहीं हुआ, क्योंकि 18 साल पूरा हुआ नहीं है। और जिसका भी पूरा हुआ है वो अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं, उसका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर नीचे यहाँ पर देखिए कह रहा है कि जीडीएस भर्ती के लिए सिलेक्शन 2 चरण में होता है, यानी कि जीडीएस भर्ती के लिए सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर 2 चरण में होता है। पहला चरण यहाँ पर कह रहा है कि मेरिट लिस्ट के आधार पर, यहाँ पर मेरिट लिस्ट के आधार पर मेरिट लिस्ट किस प्रकार बनती है, तो कक्षा 10वीं के अंक के आधार पर यहाँ पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है, यानी कि आपके कक्षा 10वीं में कितने परसेंटेज है उसके आधार पर यहाँ पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है। और दूसरा यहाँ पर कह रहा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नाम के बाद उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है, यानी कि मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है और सारे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने के बाद यानी कि सत्यापन होने के बाद आपका फाइनली मेरिट लिस्ट तैयार कर दिया जाता है और आपको वहां पर सेलेक्ट कर लिया जाता है और 2-3 महीने के बाद आपको यहाँ पर आपको ज्वाइनिंग लेटर भी आ जाती है और पोस्ट दे दी जाती है। तो ये सभी चीजें यहाँ पर आपको सारे चीजें यहाँ पर हमने बता दिया कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेगी और कौन कौन सा यहाँ पर मेरिट लिस्ट किस आधार पर तैयार की जाती है। तो आई होप आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा और अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि जीडीएस से रिलेटेड जितनी भी नोटिफिकेशन हो, अपडेट हो, आपको हर तरह के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। आपका जो भी कमेंट रहेगा आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलेंगे आपको फिर से नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद।